बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग के सिलसिला की नवी वीडियो है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम फ़ोटो इंसर्ट के ऊपर बात करेंगे, यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं और उसके क्या क्या मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इससे पहले व्यूअर्स के हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। चलिए शुरू करते हैं। एक डॉक्यूमेंट के अंदर हम पिक्चर कैसे ऐड करेंगे। आपके सामने ये एक डॉक्यूमेंट खुला है जो मैंने इंटरनेट से टेक्स्ट लेकर जस्ट इधर कॉपी पेस्ट किया है। आप यूँ समझें कि ये हमारा पेज है। इसके अंदर अब हमने एक फ़ोटो को हमने ऐड करना है। फ़ोटो ऑलरेडी मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई है, वहाँ से सिर्फ हम इसे यहाँ पर लेके आएंगे। आपने कैसे लेके आना है उसके कई एक तरीके हैं। हम सबसे जो मोस्ट रेलेवेंट जो तरीका है, जो आम फहम है, वो यही है कि आप अपने कर्सर को पहले यहाँ फर्स्ट लाइन के शुरू में छोड़ दें और जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में आप देखेंगे कि यहाँ आपको पिक्चर का एक बटन नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो हम पिक्चर को ब्राउज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हम इसके ब्राउज़र में आ गए हैं कि हम पिक्चर को बताएं कहाँ पड़ी है। तो ये मेरे डेस्कटॉप के ऊपर व्यूअर्स, ये मेरा डेस्कटॉप है। ये आप यहाँ से डेस्कटॉप लेंगे। हमने डेस्कटॉप के ऊपर ये कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। मैं सपोज़ चाहता हूँ कि ये वाली पिक्चर जो है इसे मैं वहाँ ऐड करना चाहता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसे यहाँ से डायरेक्टली डबल क्लिक कर दें तब भी ये इंसर्ट हो जाएगी, या इसे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आके यहाँ इंसर्ट वाले बटन को प्रेस करें तो ये पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं पिक्चर जो है वो बड़े साइज़ की है, उसने पूरे का पूरा पेज घेर लिया है। हम इसको एक कॉर्नर में छोटा करके एक बॉक्स की फॉर्म में रखना चाहते हैं और टेक्स्ट को इसके गिर्द रैप करना चाहते हैं। तो पहले तो चंद बातें हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पिक्चर आपके पास आती है, ये इसको थोड़ा सा मैं डीजूम कर रहा हूँ ताकि पिक्चर हमें पूरी नज़र आए। जैसे ही आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो पिक्चर के ऊपर व्यूअर्स देखें कॉर्नर्स में ये एक नुक्ता सा एक डॉट बन गया है, और जब मैं उसके ऊपर अपना कर्सर लेकर गया हूँ तो उसने डबल एरो की शक्ल इख्तियार कर ली है। इसी तरह ये जो दरमियान में वर्टिकली दरमियान में जो है एक डॉट, जब मैं उस पर आया हूँ तभी मेरा जो माउस है उसने डबल एरो बना लिया है, यानी कि मैं लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ इसको ड्रैग कर सकता हूँ। ये जो सेंटर में होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इनसे आप लेफ़्ट राइट या अप डाउन ऑफ मूवमेंट कर सकते हैं। पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं या उसको इनफ्लैट कर सकते हैं, यानी कि चौड़ा कर सकते हैं या उसको दबा सकते हैं। जबकि जो कॉर्नर्स वाले होते हैं इनसे आप पिक्चर को रीसाइज़ कर सकते हैं, यानी कि ये रीसाइज़ होगा हर तरफ से बैलेंस रीसाइज़ होगा, ये चारों तरफ से ये बैलेंस रीसाइज़ होगा। जैसा कि पिक्चर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं अंदर की तरफ उसको प्रेस कर रहा हूँ, माउस को अंदर की तरफ ड्रैग करवा रहा हूँ अपना माउस को क्लिक करके, तो पिक्चर का साइज़ छोटा होता जा रहा है। लेकिन आप दूसरी चीज़ नोट कर रहे हैं कि जो टेक्स्ट है वो यहाँ इसी जगह के ऊपर टी के पिक्चर टी के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि यहीं पे हमने कर्सर छोड़ा था। यहाँ पे अगर मैं एक स्पेस दूँ तो टी उससे अलग हो जाएगी या फ़ोटो से वो अलग हो गई है। अब क्योंकि पिक्चर को हमने टेक्स्ट के अंदर ही इंसर्ट किया है कर्सर अंदर रखकर, तो ये टेक्स्ट के साथ ही ये पिक्चर जो है ये अलाइन हो रही है। अगर हम इसको अपना ये चाहें कि इसके साथ ऊपर यहाँ पर भी टेक्स्ट आए, या इसको हम टेक्स्ट के दरमियान में कहीं पे, ये देखें अगर मैं इसको पिक्चर को मैं पकड़कर यहाँ पे ले आता हूँ तो ये देखें ये पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट आ गया है, नीचे आ गया है, और ये फिर यहाँ पे ये फैक्चुअल लफ्ज़ के साथ ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो ये एक्चुअली इसके लेआउट ऑप्शन से हम इसको सेट करेंगे। फ़िलहाल ये टेक्स्ट के साथ अलाइन है, यानी कि जिस लाइन में हम इसको लेके आएंगे, आप फ़र्ज़ करें मैं ये फॉल्सहुड के साथ रखूँगा तो आप देखेंगे कि फॉल्सहुड के साथ ये पिक्चर आ गई है। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के मैनी के साथ रखूँगा तो आप देखेंगे कि मैनी के साथ ही पिक्चर आ गई है।
तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसका जो ये इसका लेआउट है कि ये किस लेआउट में पड़ी है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इसमें से अब मैं इसकी लेआउट जो है, ये देखें इसी लेआउट ऑप्शन के, ये स्क्वायर है, ये टाइट स्क्वायर है, ये थ्रू स्क्वायर, ये थ्रू है, ये टॉप एंड बॉटम है, ये बिहाइंड द टेक्स्ट है और ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है। हम इनमें ज़्यादातर जो ऑप्शंस यूज़ करते हैं वो इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, और इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट हम उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पेस हो, वेकेंट प्लेस हो, हमने वहाँ पे पिक्चर रखनी हो। मसलन आपकी सीवी बनी हुई है, उसमें कहीं हमने पिक्चर डालनी है, तब हम इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट या बिहाइंड द टेक्स्ट वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने पिक्चर को इन बिटवीन द टेक्स्ट हमने रखना है तो अब हम स्क्वायर लेंगे, टाइट लेंगे, या फिर उसको हम अब टॉप और बॉटम जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखें सपोज़ मैं स्क्वायर लेता हूँ तो ये देखें ये तस्वीर जो है हमारी जो पिक्चर है इसके इर्द गिर्द टेक्स्ट जो है वो रैप हो गया है। अब जिधर भी मैं पिक्चर को लेके जाऊँगा टेक्स्ट इसके इर्द गिर्द जो है वो रैप होगा। अभी सपोज़ कि मैं इसको, अगर इसका मैं ये ऑप्शन चेंज करूँ, मैं कहता हूँ कि ये बिहाइंड द टेक्स्ट चली जाए, तो अब देखें तस्वीर अब बिहाइंड द टेक्स्ट चली गई है, इसके ऊपर टेक्स्ट आ गया है। अब इसको अगर मैं मूव करवाऊँगा तो टेक्स्ट को कोई मूवमेंट नहीं होगी, बल्कि पिक्चर क्योंकि बिहाइंड द टेक्स्ट है इसके ऊपर आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अगला ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट में देखें कि पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर मूव कर रही है, पीछे वाले टेक्स्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि हम इन ऑप्शंस को उस वक्त यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास कहीं की स्पेयर जगह पड़ी हो, खाली जगह हो ऑलरेडी, वहाँ पे हम इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं बिहाइंड और फ्रंट टेक्स्ट को। जबकि हमने अगर इन बिटवीन द टेक्स्ट हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, तब हम इसको फिर ये वाला जो स्क्वायर वाला ऑप्शन है ये वाला यूज़ करेंगे। जहाँ भी आप पिक्चर को रखेंगे बाकी जो टेक्स्ट है इसके गिर्द खुद ब खुद रैप हो जाएगा। ये देखें ये दरमियान में है तो ये पूरी तरह इसके इर्द गिर्द जो है वो टेक्स्ट रैप हो गया है। ये अगर ऊपर वाले कॉर्नर में है तो दोनों साइडें, ऊपर वाली और लेफ़्ट साइड छोड़ के टेक्स्ट इसके यहाँ से रैप होके इधर लग गया है। इसी तरह आप इस कॉर्नर में ले जाएंगे तो इधर भी ऐसा ही होगा। अच्छा, ये तो थी पिक्चर की पोजीशंस। इसकी रीसाइज़ भी आपने समझ लिया कि इस कॉर्नर से पकड़ के अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो ये बड़ा होगा, छोटा करना चाहूँ तो ये छोटा होगा। राइट व्यूअर्स, इससे हम इसको प्रेस करेंगे तो इसकी शेप बिगड़ जाएगी। ये देखें ये वाला ऑप्शन हमने कभी भी यूज़ नहीं करना। इसके लिए हम फिर अगर इसका अल्टरनेट हम यूज़ करते हैं क्रॉप टूल का, वो हम यूज़ करेंगे। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसको हमने कैसे यूज़ करना है। सपोज़ कि इस पिक्चर को मैं छोटा करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये जो चिड़िया है ये सिर्फ फ़ोटो के अंदर रहे, बाकी इसका पोर्शन जो है वो निकल जाए। तो इस मकसद के लिए हम क्रॉप टूल को यूज़ करते हैं। ये फॉर्मेट टैब में आप आएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो इसके जो पिक्चर के रेलेवेंट जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे राइट साइड पे ये क्रॉप टूल का ये एक लगा हुआ है बटन, आप इसको क्लिक करें। अब देखें जैसे ही आपने क्रॉप टूल लिया हुआ ये कि पिक्चर के जो कॉर्नर थे, पहले जो डॉट्स बने हुए थे अब डॉट्स नहीं है, बल्कि अब आप वहाँ पे आपको ब्लैक लाइंस जो हैं कॉर्नर्स और सेंटर में आपको नज़र आ रही हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर हमारा माउस जाता है तो ये देखें ये हमारा इसने एल शेप ले ली है। यहाँ पे आएंगे तो ये टी शेप ले लेगा, यहाँ पर भी टी शेप लेगा, इधर भी टी लेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से हम अगर इसको क्लिक करके अंदर प्रेस करेंगे तो ये देखें ये जो पीछे वाला ब्लैक एरिया है ये कट रहा है, ये कैंची समझे इसको अलग कर रही है। इसी तरह नीचे से अगर मैं इसको पकड़ के ऊपर को करूँगा तो नीचे वाला एरिया जो है वो अलग हो रहा है। इसी तरह इधर से लेफ़्ट साइड से मैं लूँगा तब भी ये एरिया जो है ये ऊपर वाला जो लेफ़्ट साइड वाला एरिया जो है वो ख़त्म हो रहा है। इसी तरह ऊपर से मैं थोड़ा अगर डाउन करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। तो ये देखें एक मेरे पास ये जो स्पैरो है उसकी बिल्कुल अलग थलग एक पिक्चर आ गई है। अब जैसे ही आप कहीं भी बाहर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपके सामने क्रूप होकर आपके सामने आ जाएगी। अब आप इसको दोबारा से साइज़ रीसाइज़ आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, छोटा करना चाहूँ तब भी कर सकता हूँ। यानी कि इसने जो पिक्चर के जो वो एरियाज़ थे जो हम निकालना चाहते थे वो इसने इसके अंदर से निकाल दिए हैं। इसमें एक और ऑप्शन है व्यूअर्स, ये तो साइज़ रीसाइज़ वाले हैं। यहाँ पे आप सेंटर में देखें
यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ऊपर ये एक राउंड एरो बना हुआ है। अगर आप इसके ऊपर आएँ तो आपका माउस भी एक राउंड एरो के साथ कनेक्ट हो जाता है। यहाँ से अगर आप पकड़ लें तो आप इसको लेफ़्ट राइट जिस तरफ चाहें आप इसको मूव करवा सकते हैं। राइट, आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो हमने इसमें क्या देखा कि हम इसका जो साइज़ रीसाइज़ कैसे करेंगे, हम इसके ऑप्शंस हमने समझ लिए हैं। हमने इसको बिहाइंड द टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कैसे करना है, हमने इसको क्रॉप कैसे करना है। इसके अलावा व्यूअर्स इसमें और डजन्स जो हैं वो यहाँ पे ऑप्शंस लगे हुए हैं। सपोज़ कि आपने कलर करेक्शन अगर करनी है तो आप इनमें से ये देखें, सपोज़ कि मैंने पिक्चर यहाँ पे रखी हुई है, मैंने इस तरह इसलिए कर दिया है क्योंकि हमारा इधर वाला ये हमें नज़र आए। ये देखें, यहाँ से अगर आप कोई भी ऑप्शन लेना चाहें तो आपकी पिक्चर उस तरह का यहाँ से जो है वो उसके ऊपर फ़िल्टर ये लग रहा है और आपकी जो पिक्चर है वो एक स्पेसिफिक फ़िल्टर के अंदर आ जाती है और ये इसे कहते हैं आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट जो हम इसको दे रहे हैं। ये देखें, ये वाला इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। बहरहाल आप अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो इफ़ेक्ट देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से कलर करेक्शन में है, ये आप कोई भी जो सा भी कलर आपको आप चाहते हैं कि मैं ये वाला जी कलर जो है मैंने इसको ग्रीनिश रखना है, ब्लूइश रखना है, मैंने इसको येलोइश करना है, तो यहाँ से आप जो चाहें आप कर सकते हैं। साथ आप रिव्यू देख सकते हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स इसमें कुछ ये फ्रेम्स भी पड़े हैं कि आप कोई स्पेसिफिक किस्म का होगी फ्रेम अगर आप अपनी पिक्चर को लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी फ्रेम के ऊपर आते हैं तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आपको पिक्चर के ऊपर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको दो पिक्चर्स हैं फ्रंट ऑफ पिक्चर्स जिनके दो हैं, पीछे ले जाना है आगे ले जाना है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बटन्स हैं। इसमें अलाइन के बटन हैं, डिफरेंट पिक्चर्स में उनको आपने अलाइन करना है। पोजीशन के बटन है जो कि हमने ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। बाकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह जो डॉक्यूमेंट में हमारी जिस तरह की तस्वीर की जो लोकेशंस हैं हम देंगे उसको हम ब्रीफली इंशाल्लाह वहाँ भी डिस्कस करते जाएंगे। अगर इसी पे मैं लगा रहा हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए बोरिंग होगी। फ़िलहाल आपने समझ लिया है कि आपने तस्वीर को या पिक्चर को एक डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कैसे करना है और इसको डिफरेंट लोकेशन के ऊपर प्लेस कैसे करना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।